सूरह इस्रा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सी तक ले गई, जिसके गर्दो नवाह को हमने बाबरकत बनाया है ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। और हमने मूसा को किताब दी और उसे बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया कि मेरे सिवा किसी को कारसाज न बनाओ। ऐ इन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ किश्ती में सवार किया था, बेशक वो नूह बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। और हमने किताब में बनी इसराइल को इस बात से आगाह कर दिया था कि तुम जमीन में 2 मरतबा जरूर फसाद बर्पा करोगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे। फिर जब इनमें से पहले वादे का वक्त आया तो हमने तुम पर अपने ऐसे बंदे भेज दिए जो बड़े सख्त लड़ाका थे। बस वो घरों के अंदर तक घुस गए और ये एक ऐसा वादा था जिसे पूरा होना ही था। फिर हमने तुम्हें दोबारा उन पर गलबा उता किया और माल व औलाद से तुम्हारी मदद की और तुम्हें एक बड़ी जमायत बना दिया। अगर तुमने नेकी की तो अपने ही भले के लिए की, और अगर तुमने बुराई की तो वो भी तुम्हारी अपनी जान के लिए थी। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे दुश्मन भेजे ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें, और मस्जिद अक्सी मैं उसी तरह दाखिल हूं जिस तरह पहली बार दाखिल हुए थे, और जिस चीज पर उनका काबू चले उसे बिल्कुल तबाह कर दें। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुमने फिर वही सरकशी की तो हम भी फिर वही अजाब करेंगे। और हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना बना रखा है। बेशक ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो बिल्कुल सीधा है, और उन मोमिनों को खुशखबरी देता है जो नेक अमल करते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। और ये कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और इंसान बुराई की दुआ मांगता है जिस तरह वो भलाई की दुआ मांगता है, और इंसान बड़ा ही जल्दबाज है। और हमने रात और दिन को 2 निशानियां बनाया, फिर रात की निशानी को हमने मुटा दिया, तारीख बनाया, और दिन की निशानी को दिखाने वाली बनाया ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और ताकि तुम बरसों की गनती और हिसाब मालूम कर सको। और हमने हर चीज को तफसील से बयान कर दिया है, और हमने हर इंसान का नामा एमाल उसके गले में लटका दिया है। और क़यामत के दिन हम उसके लिए एक किताब निकालेंगे जिसे वो अपने सामने खुला हुआ पाएगा। उससे कहा जाएगा, पढ़ अपना नामा एमाल, आज तो खुद ही अपना हिसाब लेने के लिए काफी है। जो शख्स हिदायत पाता है वो अपने ही भले के लिए पाता है, और जो भटक जाता है उसका वबाल उसी पर है। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और हम अजाब देने वाले नहीं हैं जब तक कि कोई रसूल न भेज दें। और जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके खुशहाल लोगों को उताअत का हुक्म देते हैं, फिर वो वहां नाफरमानियां करने लगते हैं, तब उस पर उजाब का फैसला साबित हो जाता है, फिर हम उसे बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर देते हैं। और हमने नूह के बाद कितनी ही बस्तियां हिलाक कर दें। और आपका रब अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने और उन्हें देखने के लिए काफी है। जो शख्स जल्दी वाली दुनिया का ख्वाहिशमंद हो, हम उसे यहीं दे देते हैं जो चाहते हैं और जिसे चाहते हैं, फिर हमने उसके लिए जहन्नम मुकर्रर कर रखी है जिसमें वो मलामत ज़दा और रांदा होकर दाखिल होगा। और जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो और उसके लिए वैसी ही कोशिश करे जैसी करनी चाहिए, और वो मोमिन भी हो, तो यही वो लोग हैं जिनकी कोशिश की कदर की जाएगी। हम उनको और उनको सबको आपके रब की अता में से मदद देते हैं, और आपके रब की अता किसी पर बंद नहीं है। देखिए कि हमने दुनिया में किस तरह बास को बास पर फजीलत दी है, और यकीनन आखिरत दर्जात के लिहाज से बहुत बड़ी है और फजीलत के लिहाज से भी बहुत बड़ी है। अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद न बनाओ, वरना तुम मलामत ज़िदा और बेयार व मददगार होकर बैठ जाओगे। और आपके रब ने फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ भलाई करो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक न कहना और न उन्हें झड़कना, बल्कि उनसे नरमी से बात करना। और उनके लिए आजिज़ी के साथ महर व मोहब्बत के बाजू झुकाए रखो और दुआ करो, आए मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की थी। तुम्हारा रब खूब जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। अगर तुम नेक होगे तो बेशक वो रुजुआ करने वालों को बख्शने वाला है। और रिश्तेदार को उसका हक दो, और मुस्कीन और मुसाफिर को भी उनका हक दो, और फजूल खर्ची न करो। बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशकुरा है। और अगर आपको इन हिकदारों से मुना मोड़ना पड़े अपने रब की उस रहमत की तलाश में जिसकी आपको उम्मीद है, तो उनसे नरमी से बात कह दिया करें। और ना तो अपना हाथ अपनी गर्दन से बांध लो कि कुछ खर्च न करो, और न ही उसे बिल्कुल खोल दो कि तुम मलामत ज़िदा और खाली हाथ होकर बैठ जाओ। बेशक आपका रब जिसके लिए चाहता है रिस्क कशादा कर देता है, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो अपने बंदों से खूब बाखबर है, उन्हें देखने वाला है। और अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल न करो, हम ही उन्हें भी रिस्क देते हैं और तुम्हें भी। बेशक उनका कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, और जुना के करीब भी न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरा रास्ता है। और किसी जान को कत्ल न करो जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया है मगर हक के साथ। और जो शख्स जुल्मन कत्ल किया जाए तो हमने उसके वारिस को अख्तियार दिया है, बस वो कत्ल के कसास में हद से न बढ़े, बेशक उसकी मदद की गई है। और यतीम के माल के करीब ना जाओ, मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, यहां तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए।
और अहद को पूरा करो, बेशक अहद के बारे में क़यामत के दिन बाज प्रस होगी। और जब नापो तो पैमाना पूरा भरो और सही तराजू से तोलो, यही बेहतर है और उसका अंजाम भी सबसे अच्छा है। और इस चीज के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। बेशक कान और आंख और दिल, इनमें से हर एक के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। और जमीन में अकड़ कर न चलो, तुम ना तो जमीन को फाड़ सकते हो और ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। इन सब कामों की बड़ाई तुम्हारे रब के नजदीक सख्त नापसंदीदा है। ये इन हिकमत की बातों में से है जो आपके रब ने आपकी तरफ वही की हैं। और अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद न बनाओ, वरना तुम मलामत ज़दा और अल्लाह की रहमत से दूर होकर जहन्नम में डाल दिए जाओगे। क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें बेटों के लिए चुन लिया है और खुद फरिश्तों को बेटियां बना लिया है? बेशक तुम बहुत बड़ी बात कह रहे हो। और बलाशबा हमने उस कुरान में बातों को तरह तरह से बयान किया है ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर ये बयान उनकी नफरत ही में इजाफा करता है। आप कह दीजिए, अगर अल्लाह के साथ और भी माबूद होते जैसा कि वो कहते हैं, तो वो जरूर अर्श वाले अल्लाह तक पहुंचने का कोई रास्ता तलाश करते। वो पाक है और इन बातों से जो ये कहते हैं बहुत बुलंद बरतर है। सातों आसमान और जमीन और जो कुछ उनमें है इसकी तस्बीह करते हैं। और कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी हमद के साथ तस्बीह न करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बड़ा बर्दबार बख्शने वाला है। और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और इन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते एक छिपा हुआ पर्दा हायल कर देते हैं। और हमने उनके दिलों पर गिलाफ चढ़ा दिए हैं कि वो उससे न समझें, और उनके कानों में बोझ डाल दिया है। और जब आप कुरान में अपने अकीले रब का जिक्र करते हैं तो वो नफरत से पैठ फेर कर भाग जाते हैं। हम खूब जानते हैं जिस नीयत से वो उससे सुनते हैं जब वो आपकी तरफ कान लगाते हैं। और जब वो आपस में सरगोशियां करते हैं, जब ये जालिम कहते हैं कि तुम तो बस एक ऐसे शख्स के पीछे चल रहे हो जिस पर जादू कर दिया गया है। देखिए, उन्होंने आपके लिए कैसी कैसी मिसालें बयान की, बस वो बहक गए, अब वो कोई रास्ता नहीं पा सकते। और वो कहते हैं, क्या जब हम हड्डियां और चूरा चूरा हो जाएंगे तो क्या हम वाकई नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे? आप कह दीजिए, तुम पत्थर बन जाओ या लोहा, या कोई ऐसी मखलूक जो तुम्हारे ख्याल में जिंदा होना बहुत ही मुश्किल हो। फिर वो पूछेंगे, हमें दोबारा कौन जिंदा करेगा? आप कह दीजिए, वही जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। फिर वो आपके सामने अपने सर हिलाएंगे और कहेंगे, अच्छा तो ये कब होगा? आप कह दीजिए, शायद कि वो वक्त करीब ही हो। जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसकी हमद करते हुए चले आओगे, और तुम ये गुमान करोगे कि तुम दुनिया में बहुत थोड़ी देर ही ठहरे हो। और मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो ऐसी बात कहीं जो बेहतरीन हो। बेशक शैतान उनके दरमियान फसाद डलवाता है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुम्हें खूब जानता है, अगर वो चाहे तो तुम पर रहम करे, या अगर चाहे तो तुम्हें अजाब दे। और हमने आपको उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा, और आपका रब खूब जानता है उन्हें जो आसमानों और जमीन में है। और बिलाशबा हमने बाज नबियों को बाज पर फजीलत दी, और हमने दाऊद को जबूर अता की। आप कह दीजिए, उन्हें पुकार देखो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा माबूद गुमान करते हो। वो ना तुमसे तकलीफ दूर करने का अख्तियार रखते हैं और ना उससे बदलने का। ये लोग जिन्हें पुकारते हैं वो खुद अपने रब तक पहुंचने का वसीला तलाश करते हैं कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा करीब है, और वो उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके अजाब से डरते हैं। बेशक आपके रब का अजाब डरने की चीज है, और कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम क़यामत के दिन से पहले हलाक न कर दें या उसे सख्त अजाब न दें। ये बात किताब लोहे महफूज में लिखी हुई है। और हमें निशानियां भेजने से किसी चीज ने नहीं रोका, मगर इस बात ने कि पहले लोगों ने उन्हें झुठला दिया था। और हमने समूद को ओंटनी दी जो एक आंखें खोलने वाली निशानी थी, मगर उन्होंने उस पर जुल्म किया। और हम निशानियां सिर्फ डराने के लिए भेजते हैं। और याद करो जब हमने आपसे कहा था कि बेशक आपके रब ने लोगों को घेर रखा है। और वो नज़ारा जो हमने आपको दिखाया, मिराज, वो सिर्फ लोगों की आजमाइश के लिए था। और वो दरख्त भी ज़कूम जिस पर कुरान में लानत की गई है। और हम उन्हें डराते हैं, मगर ये उनकी बड़ी सुरक्षी ही में इजाफा करता है। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय उबलिस के। उसने कहा, क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है? फिर उसने कहा, देख तो सही, क्या ये वो है जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी है? अगर तूने मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दी तो मैं उसकी औलाद की जड़ काट दूंगा, उन्हें गमराह कर दूंगा, मगर बहुत थोड़े बचेंगे। अल्लाह ने फरमाया, जा, इनमें से जो कोई तेरी पैरवी करेगा तो तुम सबकी जजा जहन्नम है जो पूरा पूरा बदला है। और उनमें से जिस पर तेरा जोर चले अपनी आवाज से उसे बहका ले, और उन पर अपने सवारों और प्यादों के जरिए चढ़ाई कर दे, और उनके माल और औलाद में शरीक हो जा और उनसे वादे कर। और शैतान उनसे जो वादे करता है वो सिर्फ धोखा है। बेशक मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, और आपका रब कारसाजी के लिए काफी है। तुम्हारा रब वो है जो तुम्हारे लिए समंदर में कश्तियां चलाता है ताकि तुम उसका फजल तलाश करो। बेशक वो तुम पर निहायत मेहरबान है। और जब समंदर में तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो जिन्हें तुम पुकारते हो वो सब गायब हो जाते हैं सिवाय उसी अल्लाह ही के।
फिर जब वो तुम्हें बचाकर खश्की पर ले आता है तो तुम मुंह मोड़ लेते हो, और इंसान बड़ा ही नाशकरा है। क्या तुम उस बात से बेखौफ हो गए हो कि वो तुम्हें खश्की की तरफ जमीन में धंसा दे या तुम पर पथराव करने वाली आंधी भेज दे, फिर तुम अपना कोई नगबान ना पाओ? या क्या तुम उससे बेखौफ हो गए हो कि वो तुम्हें दोबारा समंदर में ले जाए, फिर तुम पर किश्ती तोड़ देने वाली तंदुतीज हुआ भेज दे और तुम्हारे कुफ्र के बदले तुम्हें गरक कर दे, फिर तुम अपने लिए हम पर कोई मुआवजा करने वाला ना पाओ? और बिलाशबा हमने बनी आदम को इज्जत दी और उन्हें खश्की और तरी में सवारियां दें और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिया और उन्हें अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर नमायां फजीलत अता की। जिस दिन हम हर जमात को उनके पेशवा नामा ऐमाल के साथ पुकारेंगे, तो जिनका नामा ऐमाल उनके दाएं हाथ में दिया गया वो अपनी किताब पढ़ेंगे और उन पर धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और जो शख्स इस दुनिया में अंधा रहा, हक न देखा, वो आखिरत में भी अंधा होगा और रास्ते से बहुत ज्यादा भटका हुआ। और आए नबी, करीब था कि ये लोग आपको इस वही से बहका देते जो हमने आपकी तरफ भेजी है, ताकि आप उसके सिवा कुछ और हमारी तरफ मंसूब कर दें, और तब वो आपको अपना गहरा दोस्त बना लेते। और अगर हम आपको साबित कदम न रखते तो करीब था कि आप उनकी तरफ थोड़ा सा झुक जाते। तब हम आपको जिंदगी का भी दोहरा अजाब चुकाते और मौत का भी दोहरा अजाब, फिर आप हमारे मुकाबले में अपना कोई मददगार न पाते। और करीब था कि ये आपके कदम इस जमीन से अखाड़ दें ताकि आपको यहां से निकाल दें, और तब ये आपके बाद बहुत थोड़ी देर ही ठहर पाते। यही तरीका इन रसूलों का रहा है जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा, और आप हमारे तरीके में कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। नमाज कायम कीजिए ज़वाल आफ्ताब से लेकर रात की तारीकी तक, और फजर के कुरान नमाज का भी एहतमाम कीजिए। बेशक फजर के कुरान पर फरिश्ते हाजिर होते हैं। और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करें, यह आपके लिए जायद नफल है। उम्मीद है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज करेगा। और दुआ कीजिए, ऐ मेरे रब, मुझे जहां भी ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहां से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और मेरे लिए अपनी तरफ से गलबा और मददगार कुव्वत अता फरमा। और कह दीजिए, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मटने ही वाला था। और हम कुरान में वो कुछ नाजिल कर रहे हैं जो मोमिनों के लिए शफा और रहमत है, और जालिमों के लिए तो ये सिर्फ नुकसान ही में इजाफा करता है। और जब हम इंसान पर इन्हाम करते हैं तो वो मुन्ना मोड़ लेता है और पहलू बदल लेता है, और जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो मायूस हो जाता है। कह दीजिए, हर कोई अपने तरीके पर अमल कर रहा है, बस आपका रब खूब जानता है कि कौन सबसे ज्यादा सही रास्ते पर है। और वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए, रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। और अगर हम चाहें तो वो सब कुछ छीन लें जो हमने आपकी तरफ वही किया है, फिर आप उसके लिए हमारे मुकाबले में कोई हामी न पाएंगे। मगर ये आपके रब की रहमत है, बेशक आप पर उसका बड़ा फजल है। कह दीजिए, अगर तमाम इंसान और जिन इस बात पर जमा हो जाएं कि इस कुरान जैसा कलाम ले आएं, तो वो उस जैसा नहीं ला सकेंगे, ख्वाह वो एक दूसरे के मददगार ही क्यों न बन जाएं। और बलाशबा हमने उस कुरान में लोगों के लिए तरह तरह की मिसालें बयान की हैं, मगर अक्सर लोगों ने सिवाय नाशकरी के हर बात से इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा, हम आप पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे यहां तक कि आप हमारे लिए जमीन से कोई चश्मा जारी कर दें, या आपके पास खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो, फिर आप उसके दरमियान जगह जगह नहरें जारी कर दें, या आप हम पर आसमान को टुकड़े टुकड़े करके गिरा दें जैसा कि आपका दावी है, या आप अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने जमानत के तौर पर ले आएं, या आपका अपना सोने का कोई घर हो, या आप आसमान पर चढ़ जाएं, और हम आपके चढ़ने का भी हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे जब तक कि आप हम पर एक ऐसी किताब न उतार दें जिसे हम खुद पढ़ सकें। आप कह दीजिए, मेरा रब पाक है, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं जो रसूल बनाकर भेजा गया हूं। और लोगों के पास जब हदायत आ गई तो उन्हें ईमान लाने से सिर्फ इस बात ने रोका कि वो कहने लगे, क्या अल्लाह ने एक इंसान को रसूल बनाकर भेजा है? कह दीजिए, अगर जमीन में फरिश्ते इत्मीनान से चलते फिरते होते तो हम जरूर उन पर आसमान से किसी फरिश्ते ही को रसूल बनाकर उतारते। कह दीजिए, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह के तौर पर काफी है, बेशक वो अपने बंदों से खूब बाखबर है, उन्हें देखने वाला है। और जिसे अल्लाह हदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे वो गमराह कर दे तो आप उसके सिवा उनका कोई मददगार नहीं पाएंगे। और हम उन्हें क़यामत के दिन उनके चेहरों के बल अंधे, गूंगे और बहरे करके उठाएंगे। उनका ठिकाना जहन्नम है, जब कभी उसकी आग धीमी होने लगेगी तो हम उसे उनके लिए और भड़का देंगे। ये उनकी जजा है इसलिए कि उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया और कहा, क्या जब हम हड्डियां और चूरा चोरा हो जाएंगे तो क्या हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? क्या उन्होंने नहीं देखा कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया है वो इस बात पर कादिर है कि इन जैसे इंसान दोबारा पैदा कर दे, और उसने उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है जिसमें कोई शक नहीं, मगर जालिमों ने सिवाय नाशकरी के हर बात से इनकार कर दिया। कह दीजिए, अगर तुम मेरे रब की रहमत के खजानों के मालिक होते तो तुम खर्च हो जाने के डर से उन्हें रोक लेते, और इंसान बड़ा ही तंग दिल है। और बलाशबा हमने मूसा को 9 वाज़ेह निशानियां उता की। बस आप बनी इसराइल से पूछ लीजिए, जब मूसा उनके पास आए तो फिरौन ने उनसे कहा, आए मूसा, मेरा ख्याल है कि तुम पर जादू कर दिया गया है। मूसा ने कहा,
तुम खूब जानते हो कि ये निशानियां आसमानों और जमीन के रब ही ने बसीरत के लिए नाजिल की हैं, और ए फिरौन, मेरा ख्याल है कि तुम हलाक होने वाले हो। फिर फिरौन ने इरादा किया कि इन्हें इस जमीन मिस्र से अखाड़ दे, तो हमने उसे और उसके साथियों को सबको गर्क कर दिया। और उसके बाद हमने बनी इसराइल से कहा कि तुम इस जमीन में रहो, फिर जब आखिरत का वादा आएगा तो हम तुम सबको समेट कर ले आएंगे। और हमने इस कुरान को हक ही के साथ नाजिल किया है, और ये हक ही के साथ नाजिल हुआ है, और हमने आपको सिर्फ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। और हमने उस कुरान को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि आप उसे लोगों को ठहर ठहर कर सुनाएं, और हमने उसे बतदरीज उतारा है। कह दीजिए, तुम उस पर ईमान लाओ या न लाओ, बेशक जिन लोगों को उससे पहले इल्म दिया गया है, जब ये उन्हें पढ़कर सुनाया जाता है तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं, और वो कहते हैं, पाक है हमारा रब, बेशक हमारे रब का वेदा पूरा होकर ही रहना था। और वो रोते हुए ठोड़ियों के बल गिर पड़ते हैं, और ये कुरान उनकी आजिज़ी में इजाफा करता है। कह दीजिए, अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो, इसके सब नाम बेहतरीन हैं। और अपनी नमाज ना बहुत बुलंद आवाज से पढ़ें और ना बहुत आहिस्ता, बल्कि उसके दरमियान का रास्ता अख्तियार करें। और कहिए, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने ना किसी को बेटा बनाया है, न बादशाही में उसका कोई शरीक है, और न कमजोरी की वजह से उसका कोई मददगार है, और उसकी बड़ाई बयान कीजिए जैसा कि बड़ाई बयान करने का हक है।